हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपठित गद्यांश की पार्ट 4। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें मैं सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करूंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाएं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपठित गद्यांश में या तो आपको एक स्टोरी दे दी जाती है या फिर एक निबंध दे दी जाती है। उस निबंध से रिलेटेड, उस स्टोरी से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। आपको पहले गद्यांश को पढ़ना होता है, फिर क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। यहाँ लिखा है, हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे देश में कई तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। यानी कि कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं, रिलीजन से जुड़े होते हैं, और कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो नए साल के आगमन से जुड़े होते हैं, नए साल के आने से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। चूँकि कुछ फेस्टिवल्स धर्म से जुड़े होते हैं, कुछ नए साल के आने से जुड़े होते हैं, कुछ फसलों की कटाई से जुड़े हुए होते हैं। इससे पूरे साल त्यौहार भरा पूरा रहता है और पूरा साल उमंग से भरा पूरा रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसानों का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। जब नए साल आते हैं उस समय खेत लहलहाने लगते हैं, फसल तैयार हो जाती है, कटाई आरंभ हो जाती है और किसानों का मन खुशी से भरा रहता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सराबोर कर देती है। जिस तरह से धर्म से जुड़े हुए फेस्टिवल्स होते हैं, जिस तरह से नव वर्ष के आगमन से जुड़े हुए त्यौहार होते हैं, फसलों की कटाई से जुड़े हुए त्यौहार होते हैं, उसी तरह से महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार भी होते हैं। और महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले जो त्यौहार होते हैं वो हमारे मन में देशभक्ति की भावना भरती है, हमारे मन में गौरव की भावना भरती है। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है, यानी कि सभी त्यौहार, चाहे वो धर्म से जुड़े हों, चाहे वो नए वर्ष के आगमन से जुड़े हों, चाहे वो फसलों की कटाई से जुड़े हों, चाहे वो महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हों, सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है, सभी त्योहारों का मकसद एक ही है। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें। सभी त्योहारों का मकसद एक ही है, सभी त्योहारों का लक्ष्य एक ही है कि हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं और खुशी के साथ मनाएं और त्योहार में जो अच्छे विचार हैं उसे संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके, यानी कि सभी धर्म के लोग आपस में एकजुट होकर भाईचारे के साथ रहें। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ लिखा है, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर है नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार, क्योंकि फसल तैयार होते हैं और किसान खुश होते हैं। कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं? धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, नववर्ष मनाने का त्यौहार, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर है महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार। सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या है? उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना, धार्मिक प्रचार और प्रसार, अनुशासनहीनता के साथ खुशी मनाना, समाज को दिग्भ्रमित करना। इसका आंसर है उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दें, यानी कि गद्यांश के लिए उचित टाइटल दें। नववर्ष का महत्व, देश प्रेम का महत्व, त्योहारों का महत्व, इनमें कोई नहीं। चूँकि गद्यांश में त्योहारों के लिए बताया गया है, इसका आंसर है त्योहारों का महत्व। उमंग शब्द का पर्यायवाची है खुशी, उल्लास, देशभक्ति, सराबोर। इसका आंसर है उल्लास। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।